Good morning, dear students. Dear students, today in this lecture we will discuss about surface area and volume of the different types of three-dimensional figures. So, dear students, first we consider how can we define surface area, how can we define a three-dimensional shape on this plane surface. Dear students, in our chapter surface area and volumes, in which first we study about surface area, in which we will consider cuboid, cube, cylinder, cone and sphere. Let us consider about cuboid. How can we draw a cuboid? As you know, how can we draw a cuboid? In cuboid, how many faces? In cuboid, 6 faces. How many edges? 12 edges. How many vertices? 8 vertices. As you know in previous classes. Dear students, see here. If we consider A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H are vertices of the given cuboid. So how many vertices? See here, 8 vertices. How many faces? See here, this is 1, 2, 3, 4, 5 और इसके बैक साइड का जो होगा आपका 6 हो जाएगा. 6 फेसेस. हाउ मेनी फेसेस? दे आर 6 फेसेस. एंड हाउ मेनी एड्ज? सी हियर 1, 2, 3, 4, 4 2 जा 8, 9, 10, 11, 12. हाउ मेनी एड्ज और साइड्स? और साइड्स 12 edges. As you know about Euler's theorem, in which f plus b minus e is equal to 2. Let us put this value and see this is true or not. F plus b, f means 6 plus b means 8 minus e means 12 is equal to 2. This is true. This is true by Euler's theorem. Dear students, here 6 faces. It means each face as like a रेक्टेंगल. इसके सारे फेस कैसे दिखाई दे रहे हैं? रेक्टेंगल की टाइप. रेक्टेंगल की टाइप में हैं तो इनका मतलब इनके सारे फेसेस का अगर हम एरिया निकाल के उससे ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सरफेस एरिया मीन्स तो टोटल हम ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा. तो हमें क्या मिलेगा बेटा? सरफेस एरिया इसका मिलेगा या टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस गिवन क्यूबॉइड. तो बेटा इसमें देखिए फेसेस आपको अगर मैं डिफाइन करूँगा तो ए बी सी डी, ए बी सी डी ये आपका एक रेक्टेंगल हो जाएगा. ए डी एच ई, ए डी एच ई ये एक हो जाएगा. बी सी जी एफ, बी सी जी एफ एक ये हो जाएगा. ई एफ जी एच, ई एफ जी एच ये एक हो जाएगा. इसके बैक साइड में अगर आप जाएंगे तो बैक साइड में जाएंगे इसके ए बी एफ ई के तो ए बी एफ ई तो ए बी एफ ई 1 2 3 4 5 तो इसी ए बी एफ ई का ये अपर फेस है. इसके बैक साइड में जाएंगे तो इसका एक लोअर फेस आएगा. तो जो बैक साइड का फेस होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? इसी के बैक साइड में आप जाएंगे तो ये आपका अपर फेस है. इसी के बैक साइड वाला आपका लोअर फेस हो जाएगा. क्या बन जाएगा? सी जी एच डी. तो सी जी एच डी. तो हाउ मेनी फेसेस? सी हियर 1 2 3 4 5 6. यहाँ पर बेटा 6 फेस आपके क्रिएट होते हैं. तो ये जो 6 फेसेस आपके पास हैं इनका आप एरिया निकाल के ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूबॉइड.
तो इन सारे फेसेस का हम सरफेस एरिया ऐड करते हैं। तो हाउ कैन बी ऐड? सी हियर, इफ वी कंसिडर द लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट ए बी एल एंड दिस बी एच बी एंड दिस बी एफ एच, एल बी एच, तो ये आपके लाइन सेगमेंट्स हो गए। इनकी लेंथ, तो ए बी की लेंथ हमने एल कंसीडर किया, बी सी की लेंथ हमने बी कंसीडर किया और बी एफ की लेंथ हमने एच कंसीडर किया है। ठीक है, तो अब हमें सरफेस एरिया इसका फाइंड आउट करना है। तो सारे साइड्स का हम क्या निकालेंगे? एरिया, और उसे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूबाइड। लेट अस फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ ए बी सी डी, सरफेस एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस सरफेस एरिया ऑफ ए डी एच ई प्लस सरफेस एरिया ऑफ बी सी जी एफ प्लस सरफेस एरिया ऑफ ई एफ जी एच प्लस सरफेस एरिया ऑफ ए बी एफ ई प्लस सरफेस एरिया ऑफ सी जी एच डी, सी जी एच डी। बेटा यहाँ मैं सरफेस एरिया लिख रहा हूँ, तो ये सरफेस है इसीलिए इसका एरिया हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ये आपकी सरफेस है ना, तो इसीलिए इसका एरिया, अगर आप एरिया ही लिखेंगे तब भी होगा, सही है। तो अगर आपको डाउट हो रहा हो कि तो आप सरफेस एरिया ना लिख के यहाँ पर एरिया ही केवल लिख दीजिए। तो एरिया, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर पार्ट में है, तो एरिया ऑफ दीज पार्ट्स, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आपके एरिया सारे पार्ट्स के आप निकाल के ऐड करेंगे। तो एरिया में आपको क्या बताया गया है? एल इंटू बी मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ में आ जाइए, यहाँ पर देखिए ए बी सी डी, तो ए बी सी डी, तो एल इतना है, ए बी एल है और बी सी क्या है? आपका ब्रेथ है। तो एल इंटू बी प्लस एरिया ऑफ ए डी एच ई, ए डी एच ई, ए डी एच ई। तो ए डी देखिए, ए डी कितना है आपका? बी के इक्वल है, तो ये बी हो गया। और इसकी लेंथ यहाँ देखिए डी एच कितना हो जाएगा? एच हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा? बी इंटू एच प्लस बी सी जी एफ, बी सी जी एफ, इसमें भी बी इंटू एच हो जाएगा, इसमें भी बी इंटू एच प्लस एरिया ऑफ ई एफ जी एच, तो ई एफ जी एच मीन्स ये आपका एल इंटू बी, तो यहाँ पर एल इंटू बी प्लस ए बी एफ ई, ए बी एफ ई मीन्स एल इंटू एच, एल इंटू एच प्लस एरिया ऑफ सी जी एच डी, सी जी एच डी, तो सी जी क्या है आपका? एच है, जी एच क्या है? एल है, तो एल इंटू एच। नाउ सी हियर एल इंटू बी, एल इंटू बी ऐड हो गया, कितना हो गया? 2l इंटू बी प्लस बी इंटू एच, बी इंटू एच ऐड हो गया, कितना हो गया? 2b इंटू एच प्लस ये भी ऐड हो गया, कितना हो गया? 2l इंटू एच। नाउ बी टेक कॉमन 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। तो बेटा ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड का फॉर्मूला है, इसे आप ऐसे ही लर्न रखेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज आपका क्या हो जाएगा? 2 इन ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू
एच प्लस एच इंटू एल। अब देखो बेटा, यही अगर आपका क्यूब हो गया होता, क्या हो गया होता, क्यूब, तो क्यूब अगर हो गया होता तो सारी साइड इक्वल हो जाती। जब सारी साइड इक्वल हो जाती तो इसमें क्या होता है, एल बी के इक्वल हो जाता इन केस ऑफ क्यूब। तो क्यूब के केस में L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच, लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वल टू ए। तो ये आपके इक्वल हो गए। इसमें अगर पुट करोगे तो इन दैट केस सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया, ये भी टोटल सरफेस एरिया बेटा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यहाँ पर पुट करोगे 2 इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। तो ये बेटा आपका हो जाएगा। इज दैट क्लियर? 6a स्क्वायर, यस। नाउ कैसे क्यूब का फिगर ड्रा करेंगे, तो स्क्वायर फेस में सारे आपके रहेंगे ना ऐसे, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, दिस इज क्यूब। इसके सारी साइड ए तो इसका एरिया निकाल के ऐड करेंगे तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू डिफाइन लैटरल सरफेस एरिया, तो लैटरल सरफेस एरिया बेटा अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हम बेस का एरिया, ये तो ये बेस का एरिया हम कंसीडर करेंगे। तो ये यहाँ पर अगर बेस का एरिया हम कंसीडर करेंगे, तो अपर सरफेस का एरिया कंसीडर करेंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिलता है। लेकिन जब हमें लैटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होता है तो लैटरल सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं, बेस का एरिया और इसके अपर का एरिया मीन जहाँ सीलिंग वूलिंग की बात होती है उन्हें हम कंसीडर नहीं करते। तो जैसे आपसे अगर कहा जाए कि फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल इन अ रूम, तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो ऐसे हम लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं। तो लैटरल सरफेस एरिया को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इन दैट केस हाउ कैन वी डिफाइन लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। लैटरल सरफेस एरिया में हमने क्या किया, तो ये बेस छोड़ देना है। तो जब ये बेस और अपर और लोअर फेस इसका छोड़ना है, बाकी सारे फेस, तो सारे फेस को हमें ऐड करना है। तो सारे फेस में देखिए आपके पास होगा क्या, 4 फेस बचे, 6 तो होते हैं जिनमें से 2 आपने एक्सक्लूड किया तो 4 आपके पास बचे। तो इसका फार्मूला कैसे आपका जनरेट होगा, देखो बेटा, तो इसे हमें लेना है, इस फेस को लेना है, तो L इंटू बी इंटू एच, इस साइड का क्या हो जाएगा B इंटू एच प्लस, अब देखो बेटा ये हमें छोड़ देने हैं बट ये तो हमें लेना है L इंटू एच, और इसके बैक साइड का लेंगे ये सी जी एच डी लेंगे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा L इंटू एच। इसमें कॉमन करते हैं, ऐड हो जाएगा, ये कितना होगा 2B H 2L H, 2 कॉमन करेंगे और H भी कॉमन है, B प्लस L इंटू एच मीन्स 2 इंटू L प्लस B इंटू एच अगर हमें करना है तो क्या मिलता है, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होगा 2L प्लस B इंटू एच। तो यही आपके मीन्स आपका फर्श और सीलिंग इन दोनों को छोड़ देंगे तो आप अपने रूम के
जो 4 वॉल्स हैं उनका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आपके पास क्यूबाइड में ना करके क्यूब में अगर कंसीडर करने के लिए कहा जाएगा तो हाउ कैन बी डिफाइन द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में क्या हो जाएगा, आपका 4a² हो जाएगा, 4a² हो जाएगा। तो लैटरल सरफेस एरिया आप क्यूब में क्या डिफाइन करेंगे, 4a²। तो यहाँ पर इसको भी राइट कर लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4a²। a मीन्स 4 इंटू साइड स्क्वायर है, 4 इंटू साइड स्क्वायर। These two formulas are important for the exercise 13.1. So dear students, how can we construct this formula? How can we use this formula? Let us see the application of this in some questions. तो इनके एप्लीकेशन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फार्मूला आप लर्न करेंगे तो फार्मूले ही कैसे जनरेट हुए इसको अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चंस जो बताए जाते हैं उनमें प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो आप डाउट में रहते हैं कि कौन सा लैटरल पूछा है कि टोटल पूछा है। तो हाउ कैन बी डिफाइन द प्रॉब्लम विच आर रिलेटेड टू दिस। डियर स्टूडेंट, दिस द एप्लीकेशन ऑफ दिस lateral surface area and surface area of cube and cuboid. Let us see the example or exercise 13.1. Question number first. A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. It is opened at the top से open कर दिया। Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for making the box, and second, the cost of sheet for it if a sheet measuring 1 meter square cost 20 रुपये। तो बेटा ये आपसे कह रहा है कि ओपन है। ओपन है कहने का मतलब क्या, आपका बॉक्स ऊपर से ओपन है, मीन्स आपको 5 पार्ट इंक्लूड करने हैं, एक पार्ट आपको छोड़ देना है। अब जैसे इसका फिगर अगर हम क्यूबाइड का बनाएंगे तो प्लास्टिक बॉक्स है तो क्यूबाइड का फिगर ऐसे बनेगा। इस टाइप का, ऊपर से ये ओपन है ना ऐसे। तो ये आपका बेटा ऊपर से ओपन है, तो इस साइड से ओपन है, तो इस साइड से ओपन है। तो आपके पास कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, लेकिन आपको इंक्लूड कितने करने हैं, 5 फेसेस इंक्लूड करने हैं। तो यहाँ पर ये LBH, तो LB 2 टाइम्स होता है, तो बेस का लेना है, इसके बेस का लेना है, लेकिन अपर मोस्ट का हमें छोड़ देना है। तो इसका LB हमें 1 टाइम यूज करना पड़ेगा, जो हम 2 टाइम यूज करते हैं 1 टाइम यूज करेंगे। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर आपका जो एरिया इंक्लूड किया जाएगा उसमें LB 1 टाइम इंक्लूड किया जाएगा। इसमें लेंथ आपका दिया है 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड डीप मीन्स ये हाइट 65 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बेटा चेंज करोगे तो 0.65 मीटर, 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 100 से डिवाइड करके इसकी वैल्यू हमने डिफाइन कर दिया। अब इसमें हमें क्या निकालना है, पहले तो इसका हम निकालेंगे द एरिया ऑफ शीट। द एरिया ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ शीट। द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो बॉक्स को बनाने के लिए जो आपका एरिया होगा शीट का क्या होगा, देखो बेटा इसको 1 टाइम हम इंक्लूड करेंगे तो L इंटू बी हो जाएगा, बाकी आपका 2 टाइम है तो 2, इसके बाद क्या होगा L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल।
तो ये बेटा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, लैटरल सरफेस एरिया में बेस का एरिया आपको ऐड करना है। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो L इंटू बी, 2 कॉमन करेंगे, B प्लस L इंटू एच। तो यहाँ पर वैल्यू आप पुट करेंगे, L इंटू बी मीन्स 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.25 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट B प्लस L मीन्स 1.5 प्लस 1.25 इंटू एच, एच मीन्स 0.65 मीटर। नाउ 15 1.5, पहले आप इसको 15 और 125 कंसीडर करिए और 3 डिजिट पर आप डेसिमल इंक्लूड कर देंगे। तो 15 5 जा 75, 7 15 2 जा 30 प्लस 7 37, कैरी वैल्यू 3, 15 1 जा 15, 3 ऐड करेंगे 18 हो जाएगा और इसमें 3 डिजिट पर डेसिमल इंक्लूड करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर। नाउ 2 इंटू 1.5 को 1.25 में ऐड करेंगे तो क्या होगा 2.75, 2.75 इंटू, तो 2.75 इंटू 0.65 को 65/100 ऐसे भी आप राइट कर सकते हैं। अब इसे कैंसिल करिए या इसको मल्टीप्लाई करके कैंसिल करिए। तो 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 50, 5 से कट करेंगे तो यहाँ पर 13, 5 से कट करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10। नाउ मल्टीप्लाई दिस और 1 डिजिट पर डेसिमल और यहाँ पर 1.3 हो जाएगा। नाउ 1.875 मीटर स्क्वायर प्लस 13 5 जा 55, 13 5 जा 65, कैरी वैल्यू 6, 13 7 जा 91, 91 में 6 ऐड करेंगे 97, 13 2 जा 30, 2 जा 26 प्लस 9, 26 में 9 ऐड करेंगे 35, 1 डिजिट पर ये डेसिमल और 2 पे 3 डिजिट पर ये भी डेसिमल आपका लग जाएगा। ऐड करेंगे 5 प्लस 5 10, कैरी वैल्यू 1, 7 प्लस 7 14 प्लस 1 15, कैरी वैल्यू 1, 9 प्लस 5 14, कैरी वैल्यू 1, 3 प्लस 2 5, 5.450 मीटर स्क्वायर, 5.450 मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसमें ऐड करने में देखो बेटा कैसे, इसमें दिया 65.5 मीटर स्क्वायर, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 5.45 मीटर स्क्वायर। Yes, so this is the area of sheet required for making the box. Now dear students, consider second question, the cost of sheet for it if a sheet measuring 1 meter square is 20 rupee. Let us consider the cost of this sheet. Second question, टोटल कास्ट हम यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर का आपको 20 रुपी पे करना है, तो यहाँ पर कितना है 5.45 मीटर स्क्वायर का कितना रुपये आपको पे करना पड़ेगा। तो 5.45 से 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, 5 2 जा 10, तो डिजिट पर डेसिमल यूज करेंगे 109 रुपी इज द राइट आंसर। 109 रुपी इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंसिडर सेकेंड क्वेश्चन। The length, breadth and height of
a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the wall of the room and the ceiling at the rate of 7.50 per meter square. तो बेटा ऐसे ही ये भी लगेगा जिसमें अब आपको सीलिंग लेना है, बेस नहीं लेना है, फर्श को छोड़ देना है। तो ये एक फार्मूला आपका यही रहेगा, ये फार्मूला काम करेगा आपका इस पर। तो ये भी फार्मूला, यही फार्मूला आपका इस पर भी वर्क करेगा, क्योंकि आप सीलिंग लेंगे तो बेस छोड़ रहे हैं, तो सीलिंग के लिए L इंटू बी रहेगा और 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। तो यही फार्मूला आपको यूज करना है। एल बी एच की वैल्यू यहाँ पुट करके आप सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा अगर देखेंगे ना, तो इसमें हमें क्यूबिकल और क्यूबाइडल दोनों से रिलेटेड प्रॉब्लम मिल जाएगा। तो इस टाइप से इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व भी कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि अ क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ईच इट्स 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबाइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटर सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच, एंड सेकेंड विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच। तो हमें डिफाइन करना है बेटा इसमें लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, क्यूबाइडल और क्यूबिकल दोनों बॉक्स का, और उसके बाद कंपेयरिंग करनी है कौन ग्रेटर है, और ग्रेटर है तो कितना ग्रेटर है। तो एक साइड में यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे आपका क्यूब से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपका क्यूबिकल हो जाएगा और सेकंड में आपका हो जाएगा क्यूबाइडल। इसकी इर्ज दी है, ईच इर्ज आपको गिवन है ए 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर आपके पास L 12.5 सेंटीमीटर, B 10 सेंटीमीटर एंड H 8 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड lateral surface area of cube, lateral surface area of cube is equal to 4 into a square, means 4 into 10 centimeter whole square, means 4 into 100 centimeter square is equal to 400 centimeter square. The lateral surface area of cuboid, क्यूबाइडल बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स, तो वही होगा बेटा। क्यूबाइडल बॉक्स यहाँ पर राइट कर देते हैं, तो कितना होता है लेटरल सरफेस एरिया 2 इन ब्रैकेट L प्लस B इंटू एच। 2 इंटू L मीन्स 12.5, B मीन्स 10 इंटू H मीन्स 8। एट दिस 8 2 जा 16 मल्टीप्लाइड बाई 12.5 प्लस 10 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 5 जा 80, कैरी वैल्यू 8, 16 2 जा 32, 32 में आप 8 ऐड करेंगे 40, कैरी वैल्यू 4, 16 2 जा 32 में 4 ऐड करेंगे 36, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कितना है 400, तो डिफरेंस कितना आएगा। सो लेटरल सरफेस एरिया क्यूबिकल बॉक्स इज ग्रेटर देन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल बॉक्स। इनका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस भी बेटा हम फाइंड आउट करेंगे। तो डिफरेंस कितना आएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 360 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर
square is the right answer. Now similarly we have to define total surface area of cuboidal box and total surface area of cubical box. तो चलिए देखते हैं टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स is equal to 6a square, means 6 into 10 centimeter square, means 6 into 100 centimeter square is equal to 600. Now total surface area of cuboidal box, 2 in bracket L into B, B into H plus H into L. Now define these values. 2 in bracket L into B, 12.5 multiplied by 10 plus 10 multiplied by 8 plus 8 multiplied by 12.5 centimeter square. Now 2 into 12.5 into 10 means 125 plus 8, 10 8 the 80 plus 8 5 the 40, carry value 4, 8 2 the 16 plus 4 20, carry value 2, 8 1 the 8 plus 2 10 centimeter square. Add these numbers. 2 into 0 0 5 5 0 8 2 10, carry value 1 305 multiplied by 2, 5 2 the 10, 3 2 the 6 centimeter square. Now the total surface area of cuboidal box is greater than total surface area of cubical box. है greater? How much? Find the difference of these two numbers. We get 10 centimeter square. So ये आपका क्यूबिकल बॉक्स और क्यूबॉइडल बॉक्स. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इज ग्रेटर देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स. सो द डिफरेंस कितना आएगा? 610 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो क्यूबॉइडल का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 10 सेंटीमीटर ग्रेटर है क्यूबिकल के टोटल सरफेस एरिया से. इज दैट क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे you have to solve all the questions from this exercise. We will discuss some more problem and some other theory with examples and their formulas we will generate in our next video. Thank you for watching this video.